शहर में खाद्य सामग्री में अनियमितताएं और मिलावट की शिकायतें आम हैं, जिसे लेकर यदाकद विभागीय कार्यवाही भी की जाती है। खासकर बच्चों से जुड़ी खाने पीने की सामग्री का एक मामला फिर सामने आया है। नीमच के ग्वालटोली क्षेत्र में शुक्रवार शाम खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर एक कार्यवाही को अंजाम दिया है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा ग्वालटोली की बागली कॉलोनी स्थित महाकाल फूड्स पर पहुंचकर कार्यवाही की गई। विभाग के अधिकारियों ने कार्यवाही के दौरान पाया कि मौके पर मौजूद कुरकुरे और चिप्स के पैकेट पर पैकिंग और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं है। इनमें कुरकुरे, फिंगर और चिप्स जैसी खाद्य सामग्री शामिल है। बताया जा रहा है कि यह एक फैक्ट्री के रूप में यहां स्थापित है। खाद्य अधिकारी यशवंत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर आज ग्वालटोली स्थित महाकाल फूड्स पर कार्यवाही की गई है। यहाँ चिप्स और कुरकुरे के नमूने लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अधिकतर चिप्स और कुरकुरे पर ना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी गई है और ना ही एक्सपायरी डेट, जिस बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर आज यहां कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। हालांकि सामग्री को लेकर रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन खाने पीने के सामान को लेकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, निश्चित रूप से बड़ी चिंता का विषय है। सेहत को लेकर किए जा रहे खेल से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। ग्वालटोली में महाकाल फूड करके एक जो कुरकुरे बनाने की जो निर्माण एजेंसी है, जहाँ पे आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर यहाँ पे पाया गया कि जो पैकिंग दे उसमें डेट और नहीं डाल रहे थे और पैक करके रखे थे। तो नियमानुसार इनके पास 7 ब्रांड है अलग अलग नाम से, जिसमें कड़ी, कचौरी और कुरकुरे और इस ढंग के हैं। तो उन सब के नमूने लिए जा रहे हैं। नमूने लेने के बाद नियमानुसार इनको जब्त किया जाएगा और जाँच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और इनको एक नोटिस भी दिया जाएगा कि आपको जो निर्माण लाइसेंस दिया था और आप पैकिंग मटेरियल पर डेट क्यों नहीं डाल रहे हैं, उसके लिए इनसे स्पष्टीकरण भी पूछा जाएगा और लेबोरेटरी से जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर देखिएगा, ये कुरकुरे बन रहे हैं कि माना किस तरह के है कि नहीं, किस तरह निकाला के, किस तरह की जांच भी की आपने? नहीं, इसी तरह से जो एक्चुअली इसी के लिए हम जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है नहीं, इसीलिए हम जो जाँच नमूने लेकर जाँच के लिए भेज रहे हैं। और जो जाँच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार उसके बाद ही बता पाएंगे कि ये बच्चों के लिए स्वास्थ्य हानिकारक है या नहीं। देखिएगा यहाँ जो तेल, इसमें जो ये इनके पास जो बिल है और जो बाहर से इनका तैयार माल आता है, जो स्पेशली खाद्य पदार्थ से बना हुआ है, लेकिन फिर भी जांच के लिए कि ये जो तल रहे हैं उसमें कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के लिए कितना हानिकारक है, क्या इसमें ऐसा कोई अखाद्य चीज़ तो नहीं मिला रहे हैं, उसी के लिए हम सैंपल ले रहे हैं 7 इनके ब्रांड के। और जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से इन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर असुरक्षित आया, बच्चों के लिए हानिकारक आया स्वास्थ्य के लिए, तो इनके ऊपर नियमानुसार जो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिएगा यहाँ कितने प्रकार के कुरकुरे बन रहे हैं, कौन कौन सी ब्रांड के? यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड हैं इनके। अभी तो मैं चेक कर ही रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ। तो इसमें 2-3 ब्रांड अभी मैंने देखे, मोटू पतलू, कड़ी कचौरी और बहुत सारे ब्रांड है, जो मैं नमूने लेकर फिर बता पाऊंगा आपको। देखिएगा कि यहाँ पे जो आपने कार्रवाई की, किस तरह की खामियां पाई गई यहाँ पे, किस तरह से डेट को लेकर? हाँ, यही है कि इनके जो पैकेट पाए गए थे उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट नहीं डाल रहे हैं। इसमें लिख रहे हैं केवल 3 मंथ, और बेच नंबर भी नहीं डाला है इन्होंने। इसीलिए हम सैंपल ले रहे हैं इनके, और जो प्रोडक्ट इनका तैयार माल है उसको जब्त करके जांच रिपोर्ट आने तक इसको जब्त रखा जाएगा। उसके बाद नियमानुसार जो अगर जब्त अस्वस्थकर या हानिकारक आया तो इसको नष्ट भी कराया जाएगा। यहाँ कितनी मात्रा में माल बन रहा है, किस तरह की मशीनरी? ना, यहाँ अभी मैं चेक कर ही रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ। क्वांटिटी कितनी है मैं पूरा टोटल काउंटिंग करके बता पाऊँगा कि कितना क्वांटिटी। 4 मशीनें थे इनके पास, पैकिंग मशीन, और बाकी मैं निरीक्षण करने पर ही बता पाऊँगा कि कितनी क्वांटिटी इनके पास है और कितना मैंने जब्त किया है। सैंपल क्या ले रहे हैं? सैंपल सारे जितने ब्रांड हैं इनके कुरकुरों के अलग अलग टाइप के हैं, 7 तरह के, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। और ब्रांड भी अभी मैं सैंपल कलेक्ट कर ही रहा हूँ, और उसमें ब्रांड जैसे जैसे मैं सैंपल लेता हूँ उसके नाम मेरे को मैं रिटर्न में लिखने के बाद आपको बता पाऊंगा। आपको सुना? मैं यशवंत कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला नीमच। क्या आपको सूचना मिली थी यहाँ पे, किस तरह की सूचना मिली आपको? हाँ, सूचना मिली थी कि बाहर जो इनका बिना डेट का आ रहा है, तो इनसे पूछा भी गया था, लेकिन ये कुछ और बता रहे हैं। लेकिन ऐसा नियम में नहीं है कि बिना आप डेट के बाहर भेज सकें, इसलिए इनको जब्ती किया जाएगा। ग्राहकों ने भी शिकायत करी कि बिना डेट? हाँ, ग्राहकों की शिकायत हमारे पास तो नहीं आई है, लेकिन हमें सूचना मिली है कि यहाँ पे इस ढंग का हो रहा है, तो इसलिए कार्रवाई की। घर बार बार नहीं बनता, तो अपने सपनों के आशियाने को दे एक नई उड़ान। आप भी चुनिए बाबजी एएससी ब्लॉक। बदलते युग में लाखों लोगों की पसंद बन चुका है बाबजी एएससी ब्लॉक। ये ब्लॉक आपको देता है मजबूत और टिकाऊ भरोसा। तो अब आप कर रहे हैं किसका इंतजार? अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान। तो आज ही बनाइए अपने सपनों का आशियाना बाबजी एएससी ब्लॉक से। बाबजी एएससी ब्लॉक की विशेषताएं हैं। बाबजी एएससी ब्लॉक स्ट्रेंथ है
4.5+ MPa, सीमेंट व स्टील का होता है बेहद कम उपयोग, दीवार को देता है स्टील की जैसी मजबूती, केमिकल के इस्तेमाल से ही चिपक जाता है ये ब्लॉक, खेत की बाउंड्री वॉल या घर कम लागत में करता है तैयार। एसी ब्लॉक की एक खासियत ये भी है कि इसमें कोई क्रैक नहीं आता और ना ही प्लास्टर करने में होती है कोई परेशानी, टाइल्स भी लग जाती है बेहद आसान तरीके से। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार, जल्द ही संपर्क करें बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।